फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार। छाया मोरे ने कहा, कांग्रेस आदिवासी दलित विरोधी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के अनुसूचित जाति जनजाति समाज को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एससी एसटी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की तुलना कुत्ते जैसी स्थिति से करने और आदिवासियों को हिंदू न बनने की सलाह देने वाले बयान पर पंधाना से बीजेपी विधायक छाया मोरे ने विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी विधायक छाया मोरे ने कहा कि यह केवल जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की आदिवासी और दलित विरोधी मानसिकता का खुला प्रमाण है। एससी एसटी समाज के विधायक और सांसद जनता के लोकतांत्रिक मत से चुनकर आते हैं और इस तरह की टिप्पणी पूरे समाज का अपमान है। छाया मोरे ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बीजेपी ने अनुसूचित जाति वर्ग से रामनाथ कोविंद को, वर्तमान में जनजातीय समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसा सम्मान कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस विधायक के आदिवासियों को हिंदू न बनने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए छाया मोरे ने कहा कि आदिवासी समाज भारत का मूल निवासी है और सदियों से भगवान राम, भगवान कृष्ण और बजरंग बली की पूजा करता आ रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि फूल सिंह बरैया अपनी ही पार्टी की विचारधारा के दबाव में आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस विधायक अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस बयान के लिए प्रायश्चित करे। छाया मोरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी और दलित समाज अपने अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा और कांग्रेस को इस तरह की बयानबाजी का राजनीतिक जवाब जरूर मिलेगा। यह जानकारी शुक्रवार शाम 4 बजे की है। देखिए, फूल सिंह बरैया जी जो कांग्रेस के विधायक बहुत सीनियर लीडर हैं और इस प्रकार से उन्होंने जो शर्मनाक बयान जो दिया है, टिप्पणी की है कि एससी एसटी वर्ग के जो सांसद विधायकों के बारे में जिस प्रकार के जो बयान दिए हैं, वो मैं अपने मुंह से उसको बखान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत शर्मनाक है। और जिस प्रकार उन्होंने जो उनकी पार्टी में, उनके दल में रीति नीति होगी, ये हमारी भाजपा की रीति नीति नहीं है। साथ में दूसरा बयान जो उन्होंने दिया है कि जो आदिवासियों को हिंदू नहीं बनने देना चाहिए, तो आप क्या हिंदू बनाएंगे? आदिवासी तो हिंदू है और रहेगा, क्योंकि इसका इतिहास उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा। जो त्रेता युग से ये इतिहास में है कि हमारे पुरखा, जो हमारे पूर्वज जो हैं, माता सबरी जी जो हैं, उनका आप इतिहास देख लें। साथ में जो वाल्मीकि जो ये हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, ऐसे वो बहुत सारे जो हमारे पूर्वज जो हैं, उनका इतिहास आप देखेंगे कि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए और भगवान श्री राम की पूजा करने वाले, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले, भगवान श्री बजरंग बली की पूजा करने वाले, और हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम जल जगल जमीन की पूजा करने वाले, नदी की पूजा करने वाले, हमको वो क्या मतलब हिंदू में जुड़ने की बात नहीं कहेंगे कि हिंदू में इनको जुड़ने देना नहीं चाहिए। शायद उनको इतिहास नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये बड़ी शर्म की बात है। और उन्होंने आदिवासी और हमारे दलित भाइयों से, जो जनप्रतिनिधियों से, सभी से, समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में उनको हमारे जो आदिवासी और हमारी दलित समाज के, उनको जवाब जरूर देंगे। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति ऐसी नहीं है। सभी वर्ग को और संतुलित रूप से सबको साथ में लेके चलने वाली है। और एसटी एससी वर्ग के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो सम्मान दिया है कि पूर्व में भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो एससी से आते थे, और अभी जो हमारे वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो एसटी से हैं, एसटी वर्ग की हैं। और हमारे महामहिम राज्यपाल जी वो भी एसटी वर्ग से हैं। इसके साथ में जो है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो हमारी आदिवासी समाज के जो, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना प्राणों की आहुति दी, उनका इतिहास जो छुपा हुआ था, उस इतिहास को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारे जो जन नायक, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी,
भगवान हमारे टंट्या मामा जो हैं, और उसके साथ में रानी दुर्गावती, ऐसे हमारे जो समाज के गौरव जो हैं उनका इतिहास जो आज जन जन तक पहुंचाने का, और उनके स्मारक और उनके जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे ST SC वर्ग के लोगों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ।